नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। एबीपी न्यूज पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपीए सरकार के दौरान एक शब्द गढ़ा गया था, आपको याद होगा, भगवा आतंकवाद। इस शब्द ने कांग्रेस को चुनावों में बहुत बहुत चोट पहुंचाई। बावजूद इसके कांग्रेस के नेता ऐसे बयान, हिंदुत्व से दुश्मनी, हिंदुत्व से नफरत का इजहार करने में पीछे नहीं हट रहे। देश के पूर्व कानून मंत्री हैं, देश के पूर्व विदेश मंत्री हैं सलमान खुर्शीद, अपनी किताब सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनहुड इन आवर टाइम्स, इसी में पेज नंबर 113 पर, चैप्टर 6 113 पर भगवा आतंक जैसी ही कुछ बात लिखते हैं। सलमान खुर्शीद इस किताब में हिंदुत्व की तुलना आईसिस और बोको हरम जैसे आतंकी संगठनों से करते हैं। उस हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठनों से की गई है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने वे ऑफ लाइफ बताया है, यानी जीवन जीने का ढंग कहा है। बाय द वे, सलमान खुर्शीद ने उसी का जिक्र यहां भी किया है। It does not appear to satisfy the narrow traditional features of any religion or creed. It may broadly be described as a way of life and nothing more. लेकिन परेशानी किस बात से है? परेशानी, जूम कीजिए, इन दोनों से है, आईसिस और बोको हरम से है। आईसिस और बोको हरम को आप वर्जन बताते हैं हिंदुत्व का, कि जो असल सेज और सेंट, संत और साधुओं का जो हिंदुत्व था उसे साइड में करके एक ऐसा हिंदुत्व लाया गया है जो बोको हरम और आईसिस जैसा है। आखिर क्यों? आखिर यूपी चुनाव से ठीक पहले इस तरीके के बयान का मतलब क्या है? कैसे हिंदुत्व की तुलना उस संगठन से की जा सकती है जो दुनिया भर में 50,000 से ज्यादा हत्या का जिम्मेदार हो? आज की हुंकार इसी विषय पर, लेकिन पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए। क्यों ये साबित करने में लगे हो कि तुम सारे ही हामिद अंसारी होते हो? पूरी किताब में 300 पेजेस में अच्छा कहा, और एक जगह पर जिसको जो बुरे लगते हैं उसके बारे में बुरा। अगर मैं इस बात से डरता तो मैं किताब ना लिखता। आखिरी सवाल, सलमान भाई इस प्रकार की उन्होंने किताब लिखी है। अब दिग्विजय सिंह क्यों बनना चाहते हैं वो समझ नहीं आया। क्या हिंदुत्व आईसिस की तरह आतंक की पहचान है? क्या हिंदुत्व बोको हरम की तरह खतरनाक है? इन सवालों की वजह है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद की किताब का वो हिस्सा जिसमें हिंदुत्व की नई परिभाषा लिखी गई है। आईसिस और बोको हरम से हिंदुत्व की तुलना की गई है। यूपी में चुनाव है और इस बयान पर बवाल मचना तय था। बीजेपी ने सलमान खुर्शीद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पार्टी प्रवक्ता से लेकर केंद्रीय मंत्रियों ने सलमान खुर्शीद पर सवालों की बौछार कर दी। बीजेपी इस मुद्दे पर आर पार के मूड में है। तो इच्छाधारी हिंदू राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा गांधी उत्तर दें, क्या उत्तर प्रदेश के हर शहर में जाके, हर गली में जाके ये कहने की हिम्मत उनकी होगी कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व का मतलब आईसिस और बोको हरम की विचारधारा है? कांग्रेस की जो पाठशाला है वो कांग्रेस की पाठशाला ऐसी है जैसी कि कम्युनल टिफिन में सेकुलर टमाटर। अब कुछ लोग कम्युनल टिफिन में सेकुलर टमाटर का छौंका लगा करके और अपने आप को सेकुलर साबित करने के लिए इस तरह की बेवकूफ़ी भरी बातें करते हैं। इसका कोई मतलब नहीं होता। क्यों ये साबित करने में लगे हो कि तुम सारे ही हामिद अंसारी होते हो? मुझे लगता है कि इस प्रकार की इस्लामिक आतंक के सच को छुपाने की बेशर्म कोशिश ये मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स के द्वारा की जाती है, और सलमान खुर्शीद उसका एक उदाहरण है। खुर्शीद के बयान पर सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन सलमान खुर्शीद अपनी बात से टस से मस होने को तैयार नहीं। वो अपनी लिखी एक एक बात पर चट्टान की तरह टिके हुए हैं। बोको हराम को बुरा नहीं कहना चाहिए कि उसकी तुलना अपने हिंदुत्व से। बोको हराम को बुरा नहीं कहना चाहिए।
अब दूसरे लोग तय करेंगे कि किसको बुरा कहो, किसको अच्छा कहो। मुझे जो अच्छा लगता है वो अच्छा कहा, पूरी किताब में 300 पेजेस में अच्छा कहा, और एक जगह पर जिसको जो बुरे लगते हैं उसके बारे में बुरा। थोड़ा बताएंगे, इस पे इलैबोरेट करेंगे कि हिंदुत्ववादी संगठन कैसे आईएस और बोको हराम जैसे? नहीं मालूम, वो हैं, किताब पढ़िए ना, वो हैं, उनसे पूछिए कि आप कैसे हैं या आप कैसे नहीं हैं, वो बताएं। कांग्रेस भी अपने नेता के पक्ष में खुलकर सामने आ गई है। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा को सलमान खुर्शीद की बातों में कुछ भी गलत नहीं लगता। लेखक का अपना सोच है, आरएसएस का हिंदुत्व है, हमारा हिंदुत्व अलग है। इस मंच पे भी हिंदू लोग बैठे हैं। मेरा हिंदुत्व किसी में भेद नहीं करता, माफ कीजिएगा, क्योंकि मेरा हिंदुत्व नफरत सिखा ही नहीं सकता। ये कौन होते हैं ठेकेदार बनने वाले हिंदू धर्म के? हमारी लड़ाई इन्हीं लोगों से है। इनकी वजह से आज हिंदू धर्म खतरे में आ सकता है। हिंदू धर्म को और कभी खतरा हो ही नहीं सकता। लेखक की अपनी सोच है, उनको अपनी किताब में क्या लिखना है ये उनका अधिकार है। सलमान खुर्शीद कानून के बड़े जानकार हैं। सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकीलों में उनकी गिनती होती है। कानून मंत्री से लेकर विदेश मंत्री की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, लेकिन अपनी किताब के जरिए उन्होंने ऐसी बात कह दी है जिस पर सवाल भी उठेंगे और आने वाले वक्त में सियासी बवाल भी बढ़ेगा। आसान है ना? सहिष्णुता और हिंदुत्व ये दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं, और इस बात को कोई मुझे रॉन्ग प्रूफ कर दे। अभय दुबे साहब प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, अजय आलोक साहब नेता हैं जेडीयू के, विनोद बंसल साहब प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के, सैयद असीम वकार प्रवक्ता है एआईएमआईएम के, पंकज शर्मा साहब राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त जुड़ चुके हैं, विनीत जिंदल साहब वकील है सुप्रीम कोर्ट में। इन्होंने सलमान खुर्शीद के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज की है। विनीत जी, शुरुआत आपसे कर रही हूँ। शिकायत दर्ज की है, क्या शिकायत दर्ज की आपने? विनीत जी, मेरी आवाज आप तक शायद देरी से पहुंच रही है। देखिए, जिस तरीके से सलमान खुर्शीद जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने हिंदुत्व की परिभाषा को जोड़ दिया आईएस और बोको हराम से, तो जी, तो जिस तरीके से उन्होंने हिंदुत्व, जो कि हमारे देश की सभ्यता, हमारे देश का, हम कहते हैं विश्व बनाने वाला हिंदुत्व जो है, हम उसकी बात करते हैं, और उसको किस तरीके से बेशर्मी के साथ आईएस और बोको हराम जैसे टेररिस्ट फ्रंट्स के साथ, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जोड़ दिया गया, तो इसके ऊपर बिल्कुल आपत्ति होगी। हर हिंदू को आपत्ति होगी। जो हिंदू है, चाहे हिंदू नहीं भी है, उसको भी आपत्ति होनी चाहिए। कोई भी इस चीज को सही कैसे कह सकता है? जो लोग हमेशा देश के लिए, सृष्टि के लिए आके काम करते हैं, आप उन लोगों को कह रहे हैं कि वो लोगों को मारने वाले ऑर्गेनाइजेशन जैसे हैं। आप कैसे इस चीज को जस्टिफाई कर सकते हैं? और बिल्कुल मैंने इस चीज के लिए एक शिकायत दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पास दायर की है, और मैंने उनसे आग्रह किया है कि सलमान खुर्शीद के ऊपर देश का मुकदमा, धार्मिक भावनाएं को उकसाने का मुकदमा दायर किया जाए, और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई, कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। कानून के ज्ञाता है सलमान खुर्शीद। कैसे इतनी बड़ी भूल, जानबूझ के की गई भूल है, ये भूल भी नहीं कहेंगे, जानबूझ के किया गया कृत्य है ये। अभय जी, जानबूझकर किया गया कृत्य है। मेरा सवाल ये है कि ये क्या है? हिंदुत्व को अभय दुबे जी कैसे बोको हराम और आईसिस जैसे आतंकी संगठन से कंपेयर किया जा सकता है? कैसे? देखिए रूबिका जी, हम जिस सनातन संस्कृति और सभ्यता में आस्था रखते हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि अनइंटरप्टेड सिर्फ 40-50 सेकंड आप बोलने का अवसर मुझे प्रदान करेंगी। आपने पूरा पढ़कर नहीं बताया सलमान खुर्शीद जी की किताब में जो वक्तव्य लिखा है। उसमें लिखा है, सनातन धर्म एंड क्लासिकल हिंदुइज्म नोन टू संत वाज बीइंग पुश्ड असाइड बाय रोबस्ट वर्जन ऑफ हिंदुत्व बाय ऑल स्टैंडर्ड्स ऑफ पॉलिटिकल वर्जन। इसका अर्थ हुआ कि राजनीति से प्रेरित हमारा जो सनातन धर्म था, हमारा जो क्लासिकल हिंदुइज्म था, उसको भारतीय जनता पार्टी ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति के लिए परिवर्तित कर दिया। तो यह हिंदू धर्म पर आक्षेप नहीं लगाया। तुलसीदास जी ने कहा है राम राज्य के बारे में कि सब नर करहि परस्पर प्रीति, तलहि स्वधर्म निरत श्रुत नीति। इसका अर्थ यह हुआ कि हम लोग परस्पर प्रेम से
और एक साथ मिलकर रहें, यही राम राज्य है। जो कांग्रेस पार्टी जिस सनातन सभ्यता और भगवा में विश्वास करती, वो आक्रोश नहीं है, भगवा द्वेष नहीं है, भगवा भेदभाव नहीं है, भगवा हिंसा नहीं है, भगवा जड़ता नहीं बहुलता है, भगवा उन्माद नहीं उदारता है, भगवा भोग नहीं त्याग है। और भारतीय जनता पार्टी भगवा के आधार पर अपनी राजनीतिक इच्छाओं की प्रतिपूर्ति के लिए आखिरी वक्तव्य देता हूं जो महात्मा गांधी ने कहा है। महात्मा गांधी ने कहा है कि राजनीति धर्म की अनुचरी है, धर्म के बिना राजनीति निष्प्राण है। लेकिन वो कहते हैं कि जो मेरा हिंदू सनातन धर्म गाय की पूजा का प्रवर्तन करता है, वो मानव की हत्या के समर्थन में खड़ा नहीं हो सकता। ये मानव की हत्या के समर्थन। आपने कहा अनइंटरप्टेड 40-50 सेकंड। मैंने सहिष्णुता एक हिंदुस्तानी होने के नाते आपको 1 मिनट 21 सेकंड दे दिए। सर सुन लीजिए प्लीज, मैं आपकी सारी बातों से अग्री कर रही हूँ। दुबे साहब, मैं कह रही हूँ आपकी ओके 10 नहीं क्यों नहीं दूंगी, आज तो आप ही का दिन है। आप मुझे ये बताइए, प्रूफ कीजिए, आप प्रूफ कीजिए कि कैसे बोको हराम और आईसिस से, मैं कह रही हूँ पॉलिटिकल वर्जन भी, कौन सा पॉलिटिकल वर्जन, बीजेपी ने कितने कत्ल किए जितने बोको हराम ने किए या जितने आईसिस ने किए, आरएसएस ने कितने किए, विश्व हिंदू परिषद ने कितने किए, आप मुझे आज गिना दीजिए। आप कैसे कर सकते हैं ये काम? आपको आइडियोलॉजी नापसंद, कोई बात नहीं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि आप पूरे के पूरे धर्म की तुलना एक आतंकी संगठन से करेंगे जो बच्चियों को सरेराह इसलिए बेचते हैं क्योंकि उनका एजेंडा चलना होता है, क्योंकि वो बुजुर्गों के पेट पर इसलिए बम बांध देते हैं क्योंकि उनको कहना है कि हमें किसी भी कीमत पर इस्लाम और जिहाद को आगे बढ़ाना है। और आप कह रहे हैं कि बोको हराम और आईसिस है हिंदुत्व। मुझे एक वाक्य बताइए, एक वाक्य बताइए। बिल्कुल, धर्म की सुन लीजिए, धर्म की तुलना नहीं की है, इन अधर्मियों की तुलना की है। अरे भाई, इन अधर्मियों के भी कुछ इंसिडेंट्स मुझे बता दीजिए, बताइए ना मुझे। तो मैं बोलूंगा नहीं कि बच्चियों को इन्होंने इस तरीके से इस्तेमाल किया हो, स्कूलों में बम और विस्फोट किए हो, सुसाइड बॉम्बर्स पैदा किए हो। विनोद बंसल, कितने सुसाइड बॉम्बर आपने पैदा किए बताइए मुझे। कितने? नहीं, प्रश्न नहीं, मैं लॉजिक मांग रही हूँ आपसे, मैं इसका जवाब मांग रही हूँ आपसे। कितने सुसाइड बॉम्बर्स, कितने सुसाइड बॉम्बर्स आरएसएस ने कितने सुसाइड बॉम्बर्स यहाँ पर पैदा किए बताइए मुझे, बोको हराम की तरह। कितनों के सर कलम किए, कितनों के सर कलम किए आईसिस की तरह आरएसएस ने, मुझे बताइए, गिनाइए मुझे। आप सुनने का साहस रखिए, उनके समर्थन में खड़ी है इतनी दृढ़ता। मैं हिंदुत्व के समर्थन में खड़ी हूँ, मैं हिंदुत्व के समर्थन में खड़ी हूँ और रहूंगी, मैं हिंदुत्व के समर्थन में खड़ी रहूंगी। आप लोगों को वोटों की चिंता होगी, लेकिन हिंदुस्तान की परंपरा की चिंता मुझे है। मैं हिंदुत्व के समर्थन में खड़ी रहूंगी और बेफिक्री के साथ खड़ी रहूंगी। समर्थक होती मैं कभी भी हिंदुत्व की तुलना आईसिस बोको हराम से नहीं करूंगी, चाहे कुछ हो जाए। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। अबे दुबे जी, आप हिंदू धर्म की समर्थक होती तो आगरा में अरुण वाल्मीकि की पुलिस हिरासत की हत्या के समर्थन में नहीं खड़ी होती। अगर आप हिंदू धर्म की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को आईसिस और बोको हराम से कंपेयर मत कीजिए, ये बहुत कन्विंसिंग है अबे दुबे जी। तो फिर ऐसे में तो राजस्थान में भी हो रहा है, ऐसे में तो छत्तीसगढ़ में भी ये चीजें हो रही है, ऐसे में तो बच्चियों के बलात्कार वहां भी हो रहे हैं जहां पर आपकी सरकार है। भारत सीरिया बन गया है, आप ये बता रहे हैं अबे जी। अगर आप खुदा के वास्ते देश के अपने गिरबान में झांकिए, खुदा के वास्ते अपने धर्म का इस तरीके से तिरस्कार मत कीजिए। अपने वोट बैंक के खातिर, अपने पॉलिटिकल एजेंडा को आगे चलाने के खातिर हिंदुत्व को और हिंदुस्तान को बदनाम मत कीजिए। अबे जी, ये आपको कहीं नहीं ले जाएगा, कहीं नहीं लेकर जाएगा। विनोद बंसल, मुझे बताइए कहाँ है सुसाइड बॉम्बर्स, कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी के लोग हत्या करने वालों के गले। सर, मुझे भारतीय जनता पार्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं हिंदुत्व पर चर्चा कर रही हूँ। कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे भारतीय जनता पार्टी में। आपकी प्रॉब्लम यह है कि आपने भारतीय जनता पार्टी इज इक्वल टू हिंदुत्व कर लिया है, जो आपके पैरों पर कुल्हाड़ी मारेगा और कुछ भी नहीं करेगा। विनोद बंसल, अबे जी आप रुक जाइए प्लीज, मेरे पास कम वक्त है, रुक जाइए प्लीज, रिक्वेस्ट है। विनोद बंसल, वो कह रहे हैं क्या हिंदुइज्म अलग है, हिंदू धर्म अलग है, हिंदुत्व आप लोगों का अलग है।
देखिए, मुझे समझ में नहीं आता रूबिका जी कि ये राजनीति करते करते लोग ये जो धरती कैसे हो गए, अधर्मी कैसे हो गए। देखिए, राजनीति को राष्ट्रनीति से जोड़ के देखा जाता है हमेशा से, हमारे देश की सभ्यता संस्कृति रही है, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा से इसको सांप्रदायिक चश्मे से देखा। उन्होंने मुसलमान करके देश को लड़ाया बढ़ाया, और जो अंग्रेजों की और जो मुगलों की नीति थी उस नीति को ये फॉलो कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता, एक किताब तो लिख रहे हैं द राइजिंग सन ऑन अयोध्या, और जो राइजिंग सन से इतना बिलबिला रहे हैं, तो मुझे बताइए कि जब सन राइज हो जाएगा, फुल राइज हो जाएगा, और उसकी जो किरणें जब झुलसाएंगी, तब इनका क्या होगा। देखिए, अयोध्या में भी मंदिर बनानी है। अभय जी, आपके अंदर हिंदुत्व जिंदा है, मुझे पता है, लेकिन तभी तक है वो, तब तक अभी तक कैद है जब तक सोनिया जी आपके आका है। जिस दिन आपको वहां से बंधन खत्म हो जाएगा तो आपका हिंदुत्व आजाद हो जाएगा। मैं सरोकार नहीं है, मुझे बताइए, देखिए आपका भगवान राम के चंदे से सरोकार है। निर्मोही अखाड़े ने आरोप लगाया आप पर कि 1400 करोड़ का चंदा खा गए। आपने न्यायालय की शरण क्यों नहीं ली अगर आरोप सही नहीं था तो? आपने कंधे की चोरी की भगवान राम के। विनोद जी, एक सेकंड, मैं ओपनिंग रिमार्क ले लेती हूँ सबसे, और उसके बाद मैं डिबेट कर लूंगी। एक ओपनिंग रिमार्क सबका बनता है। सैयद असीम वकार साहब, कितना अग्री करते हैं आप? विनोद बंसल जी रुक जाइए एक सेकंड। देखिए, मेरे एग्री करने से और मेरे डिसएग्री करने से कोई फर्क नहीं पड़ना। हाँ, ये बात तो सही है। सलमान खुर्शीद साहब सीनियर पॉलिटिशियन हैं और बहुत बड़े वकील भी हैं। अब उनसे उन्होंने क्या सोच के लिखा, क्या किया। आईएस भी अपने आप को मुसलमान और इस्लाम दिखाने की कोशिश करता है, और हम लोग इनकार करते हैं कि इस्लाम से और आईएस से मतलब नहीं। बोको हराम एक संगठन का नाम, आईएस एक संगठन का नाम, जैशे मोहम्मद एक संगठन का नाम, हिजबुल मुजाहिदीन एक संगठन का नाम, बब्बर खालसा एक संगठन का नाम, एनएससीएन एक संगठन का नाम। सुनिए, अगर लिखना था तो संगठन वर्सेस संगठन लिखते आप। आपको बजरंग दल से दिक्कत थी, आप उससे तुलना करते। आपको विश्व हिंदू परिषद से दिक्कत थी, आप उससे तुलना करते। आपको दुर्गा वाहिनी से, युवा वाहिनी से और भी संगठन जीतते थे, आप संगठन वर्सेस संगठन तुलना करते। धर्म वर्सेस धर्म नहीं हो सकता। जैसे मैं इस बात पे हमेशा एतराज करता हूं, जब यह कहा जाता है कि जिहादी, जिहाद एक अल्फाज है। जिहाद का मतलब होता है स्ट्रगल, और जिहादी का मतलब होता है स्ट्रगलर। अगर हम लोग, फर्ज कीजिए मैं अपने बच्चे को पालने के लिए रोज स्ट्रगल करता हूं, तो वो आपके लिए जिहाद अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए स्ट्रगल करता हूं। ठीक है, इसको मैं अगर अरबी में कहूंगा तो मैं कहूंगा मैं रोज जिहाद करता हूं अपने बच्चों के लिए। इस बात में किसी तरह का कोई दो राय नहीं है। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल बेशक बाकायदा। एक मिनट मैडम, एक मिनट नहीं, 30 सेकंड आप बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। 30 सेकंड जी। आप जैसे रूबिका लियाकत जी, आप नौकरी कर रही हैं, तो मैं इसको कहूंगा आप अपनी जिंदगी के लिए, जीविका के लिए नौकरी कर रही हैं, यह आपका जिहाद है। प्रधानमंत्री जी देश चलाने के लिए जिहाद कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी प्रदेश चलाने के लिए जिहाद कर रहे हैं, मैं अपनी रोजी रोटी के लिए, पॉलिटिक्स के लिए जिहाद कर रहा हूं। तो जिहाद, इस्लाम, ये अल्फाज से टेररिज्म का मतलब नहीं है। टेररिज्म मतलब होता है आतंकवाद, मतलब दहशतगर्द। तो जो दहशतगर्द है वो जिहादी नहीं हो सकता, जो आतंकवादी है वो जिहादी नहीं हो सकता, और जो जिहादी है उसको आतंकवादी कहना, इस्लामिक आतंकवादी कहना या इस्लामिक जिहादी कहना, ये एक इस्लाम की तो बात ही नहीं हो रही ना, अभी तो हिंदुत्व की बात हो रही है। आप उस पर आइए ना। हिंदुत्व का जो आतंक के साथ तुलना हुई है, मैं आपकी 2 लाइनों से बिल्कुल अग्री करती हूं कि आपको किसी संगठन से प्रॉब्लम है तो संगठन का जिक्र करते। आपने पूरे के पूरे हिंदुत्व को क्यों यहां पर कटघरे में खड़ा कर दिया? अग्री कर रही हूं मैं इस बात से। अजय आलोक जी, ये जानबूझकर भगवा आतंक, हिंदुत्व, ये गलती नहीं है, ये मिस्टेक नहीं है। वकार साहब प्लीज एक बार मेरे बाकी सारे मेहमान अपनी बात रख लें, उसके बाद मैं दो लाइनें बोलना चाह रहा था मैडम। 2 लाइनें, सिर्फ 2 लाइनें। अभय भाई बैठे हैं यहाँ, अभय दुबे साहब बैठे हैं, पवन खेड़ा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। मैं 2 लाइनें बोल दूं कि बहुत अच्छा डॉक्टर, आप उसके पास गए, उसने आपका मरज पहचान लिया, लेकिन जो दवा दी वो रिएक्शन कर गई और मरीज मर गया, तो डॉक्टर जेल जाएगा। यहाँ भी सलमान खुर्शीद साहब के साथ यही प्रॉब्लम हो गई कि दवा रिएक्शन कर गई।
अब इलेक्शन है, इलेक्शन के टाइम पर इन अल्फाजों से आप किताब लिख चुके हैं, अब आप अपनी बात पे कायम रहेंगे, लेकिन अपोजिशन जो है, जो बीजेपी है, वो आपके इस दवा का किस तरह इस्तेमाल करेगा, आप कह रहे पेशेंट मर जाएगा, पेशेंट कौन है मैं बाद में समझूंगी, लेकिन अजय आलोक साहब, ये मिस्टेक नहीं है, इट्स नॉट अ मिस्टेक, ये सोची समझी साजिश रणनीति के तहत हो रहा है, मैं तो ये मान गई हूँ। सबसे पहले मैं वकार साहब को बता दूं कि जिहाद का मतलब हैंड्सवेयर डिक्शनरी है मॉडर्न अरेबिक की, उसमें साफ साफ लिखा जाता है टू फाइट अ रिलीजियस बैटल अगेंस्ट इनफिडल्स, मतलब कि जो आपके धर्म को नहीं मानते हैं उनके खिलाफ लड़ना ही जिहाद का असली मतलब है। पढ़ लीजिएगा हैंड्सवेयर मॉडर्न अरेबिक डिक्शनरी। इसलिए जिहाद को अपने लैंग्वेज में आप प्रेस्क्राइब कर रही हैं, सुन के अच्छा लगा, लेकिन ये लोग मानते नहीं है। दूसरी बात, ये जो आज सलमान खुर्शीद ने लिखा है ना, ये पूरे हिंदुओं के मुंह पे तमाचा मारा है उन्होंने। एक पारसी और एक ईसाई की पार्टी में शरणागत मुसलमान की इतनी हिम्मत कि वो इस देश के हिंदुओं को हिंदू तो सिखाएगा, और ये कांग्रेस एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। सलमान खुर्शीद करेला है और उनके दोनों प्रवक्ता चाहे पवन खेड़ा हो चाहे अभय दुबे हो, उसको डिफेंड करके उस पर डिफेंड कर रहे हैं, उस पर डिफेंड कर रहे हैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई? अरे एक बात सुनिए, अगर बोको हरम या ISIS होते ना, हिंदू तो अगर बोको हरम या ISIS होता ना, तो सलमान खुर्शीद की तरह भागते रहते, ये वो भी सलमान ही थे, भाग रहे थे ना पूरे देश दुनिया में, आज तक भाग रहे हैं। अरे फतवा नहीं निकालता हिंदुत्व, सहिष्णुता है, इसलिए बर्दाश्त करके आपसे यहाँ बहस कर रहे हैं। ये सहिष्णुता जिस दिन खत्म हो जाएगी ना, गलती से बोको हरम हो गया ना, अभय दुबे बैठने लायक नहीं रहेंगे, बोलने लायक रहेंगे आप ना, कांग्रेस रह जाएगी। एक बात आप लोगों ने तय कर लिया है कि कांग्रेस का बोरिया बिस्तर बनवा दोगे, आप लोगों ने तय कर लिया है कि कांग्रेस का बोरिया बिस्तर बनवा लोगे। मणिशंकर अय्यर, सलमान खुर्शीद जैसे लोग आप लोगों ने तय कर लिया है। और एक बात जान जाइए, इस तरह की बातें करने की हिम्मत आपको नहीं होनी चाहिए, नहीं किसी को होनी चाहिए। सलमान खुर्शीद को तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सांप्रदायिकता भड़काने का काम कर रहे हैं आप, निर्लज बेशर्मों की तरह बात कर रहे हैं, आपके जैसा बेशर्मों की तरह बात कर रहे हैं। विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। बेशर्म आप नहीं हो, प्यारे आप हो, आपने कलंकित किया, एक तो फालतू की बात अधर्मी हो, आपने गोलियां चलाई। हिंदुत्व का मतलब समझते हैं आप? पैर में गोलियां चलाई कि नहीं जानते हैं? जिसने गोलियां चलाई, जाने के बाद ही गोलियां चलाना हो गया था, भक्तों पर, समझे ना? आप लोग को हिंदुत्व का मतलब नहीं होता हो गया। और ये जितना बोल रहे हैं ना, उतना नुकसान पहुंचा रहे हैं अपने आप को। जितना बोल रहे हैं देश की करोड़ों जनता की भावनाओं का नुकसान पहुंचा रहे हैं, अनादर कर रहे हैं आप। कम बोलिए, कम बोलिए, सही में कोई सिरफिरा बन जाएगा। कम बोलिए, सलमान रुश्दी की तरह सलमान खुर्शीद को भागना पड़ेगा पूरे विश्व में, और जितना पैसा कमा कर बैठे हैं ना इस देश में, अपनी सिक्योरिटी में खर्च करना पड़ जाएगा। फतवा नहीं निकलता है। इन्होंने गोलियां चलाई, गलत बात कर रहे हैं, माफी मांगिए, बना दिया, जस्टिफाई मत कीजिए उसको, मर जाना चाहिए, जस्टिफाई मत कीजिए, माफी मांगिए, आपने शर्मनाक माफी मांगिए, जस्टिफाई मत कीजिए, तो की समझे ना, तो माफी मांगने तो नहीं कहता हम ऐसे ही जेल की सलाह को पीछे होंगे। चुप रहो, तुम चुप रहो, ये सिखाएंगे। ये सिर्फ अजय आलोक का कहना नहीं है, मैं यकीन दिला रही हूँ आपको। आप बाहर निकलिए, लोगों से बात कीजिए। आप सलमान खुर्शीद के इस वक्तव्य को एक किसी आम जन, आम हिंदू को पढ़कर सुनाइए, वो कहेगा ये क्या बदतमीजी है। आईसिस और बोको हरम से आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं? एक आतंकवादी संगठन। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आप ट्राई कीजिए, आप ट्राई कीजिए, आप ABP न्यूज के कैमरा के सामने ये ट्राई कीजिए, मैं आपको चैलेंज कर। विश्व हिंदू परिषद से परेशानी है, दुर्गा वाहिनी के बारे में आपको कुछ कहना है, ये सारी चीजें एक तरफ है, वो संगठन है, लेकिन हिंदुत्व की तुलना जब आप आतंकवाद से करते हैं तो हर एक का खून खौलेगा जो हिंदुस्तानी है। आज इसी पर बहस हो रही है। पंकज जी, मैं शुरुआती कमेंट आपसे चाहती हूँ, दोबारा माफी के साथ। रूबिका जी, दिक्कत ये है कि हम हिंदुत्व को और हिंदू को एक मानकर चल रहे हैं। दरअसल हिंदुत्व हिंदू का या हिंदू धर्म शब्द का पर्याय। हिंदुत्व अलग चीज है, हिंदू जीवन शैली या हिंदू धर्म या हिंदू अलग चीज है। तो ऐसे समझिए आप कि जैसे प्रभु होने में और प्रभुत्व होने में फर्क है, ब्राह्मण और ब्राह्मणत्व का फर्क है, पुरुष और पुरुषत्व का फर्क है, ऐसे हिंदू और हिंदुत्व का।
हिंदुत्व शब्द का सबसे पहले जो इस्तेमाल है उसने 1892 में किया, एक किताब लिखी, और फिर 1923-24 में सावरकर जी ने एक किताब लिखी एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व, जिसमें उन्होंने हिंदुत्व को हिंदू जीवन शैली की राजनीतिक और हिंदुत्व शब्द तब से प्रचलन में आया है। तो हिंदुत्व अलग है, शाब्दिक समानता चूंकि है तो हिंदुत्व में व्याख्या। अब आप अगर आप मिडिल स्कूल लेवल की डिबेट करना चाहते हैं तो मेहरबानी करके करिए। मुझे तो बड़ा अफसोस है कि कांग्रेस जैसी बड़ी पुरानी और अर्थवान पार्टी के प्रवक्ता भी मिडिल स्कूल लेवल जैसी डिबेट कर रहे हैं। मैं आपको एक मुद्दा समझा रहा हूँ, वो प्रत्यय है, सफिक्स जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, और जब वह लगता है तो शब्द का क्या अर्थ होता है। सलमान खुर्शीद जी ने, सुनिए, सलमान खुर्शीद जी ने इस सेंस में आप उस क्लास के हैं जो सुनना नहीं चाहते तो छोड़िए, धमकाता है, धमकाता है और नहीं सुनना चाहते तो एलिगेशन लगाता है। आप छोड़िए, आप सुप्रीम कोर्ट बंसल जी, हम चाहते हैं कि चूंकि आधे घंटे बाद पंकज जी अपनी बात रख रहे हैं, ये मेरी भी गलती है कि मैं शुरुआत में सबका वक्तव्य नहीं दे पाई, और मैं चाहती हूँ एक बार ओपनिंग रिमार्क दे दे और उसके बाद अजय, आलोक और आप दोनों को मैं मौका दूंगी कि ये जो कह रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है, कितना, उसके बाद आपके पास भी आऊंगी अभय जी। हाँ पंकज जी, 20 मोर सेकंड सर। मैं बोल रहा था तो इनके अभय दुबे जी चुप नहीं रहे थे। नहीं, अभी ऐसा नहीं होगा, मैं बीच में नहीं बोलता वैसे। हाँ, पंकज जी, मेरा निवेदन ये है कि सलमान खुर्शीद ने जो लिखा है वो क्या है, वो खुर्शीद ने ये भी तो है, जो वो हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हमें एक मौका मिला है कि हम मिलजुल कर रहना सीखें, उस पर बहस क्यों नहीं करते। और ये जो 2 लाइनें आप बता रहे हैं, इसमें भी उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि जिस सनातन धर्म और पारंपरिक शास्त्रीय हिंदुत्व को संत महात्माओं से पहचान मिली थी, उस पहचान को किनारे करके कुछ शक्तियां एक ऐसे असभ्य और बलवान हिंदुत्व में उसको तब्दील करने में लग गई हैं, जो किसी भी मानदंड से अगर हम देखें तो ये जो जिहादी इस्लाम के ISIS, बोको हरम जैसे संगठन हैं, उनका राजनीतिक प्रारूप लगता है, उनका राजनीतिक संस्करण लगता है। ठीक है, अब मैं समझ गई। ये एक बात है जिस पर विचार होना चाहिए। संस्करण लगता है, नहीं विचार कैसे, मैं फिर कह रही हूँ पंकज जी, कैसे, मुझे ये बताइए कि आप नहीं, एक तो मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ, आप किसी गाँव में जाइए, आप क्या उसे ये लिटरली मीनिंग कहेंगे कि नहीं ये हिंदू अलग होता है, हिंदुत्व अलग होता है। अजय जी, हिंदू अलग, हिंदुत्व अलग? बिल्कुल, हिंदू अलग है, हिंदुत्व अलग है। सुप्रीम कोर्ट तक कह चुका है कि हिंदुत्व एक जीने की शैली है, उसको आप हिंदू से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब में बहुत साफ साफ शब्दों में कहा है कि आज का हिंदुत्व कुछ राजनीतिक कारणों से, कुछ राजनीतिक शक्तियों के कारण उसको पूरी तरह से परिवर्तित करके उसको बोको हरम और ISIS जैसा किया जा रहा है। अगर इस देश के हिंदू इस बात को मानते हैं, आप पंकज जी मानते हैं कि क्या हिंदुत्व आज देश के, पंकज जी एक मिनट, पंकज जी सुनिए ना, अब मिडिल क्लास डिबेट आप मत कीजिए। अरे सुनिए तो सही, अब आप मिडिल क्लास डिबेट आप क्यों कर रहे हैं? मुझे बस ये बता दीजिए कि आप भी हिंदू हैं, पंकज शर्मा ब्राह्मण हैं आप, क्या आप अपने आप को बोको हरम और ISIS की कैटेगरी में लेते हैं? हाँ या ना बोलिए। क्या पंकज शर्मा मानते हैं कि वो कभी बोको हरम या ISIS हो सकते हैं? मिडिल क्लास नहीं, क्या आप औरतों की हत्या कर सकते हैं? क्या आप हो सकते हैं? अरे तो मिडिल स्कूल, वही मिडिल स्कूल, अरे आप मिडिल स्कूल ही, अब आपने पहले लीजिए, बता दीजिए जरा, क्या पंकज शर्मा अपने आप को बोको हरम और ISIS का सदस्य मानते हैं? अब कोई आदमी इस तरह से लिखेगा तो आप ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे, उसको आप डिफेंड करेंगे? मैं आपके पहलवानी हिंदुत्व का हिस्सा ही नहीं। मिडिल पहलवानी हिंदुत्व कुछ नहीं होता है, पहलवानी हिंदुत्व कुछ नहीं होता है। हम किसी के सर पे चढ़ के धर्म नहीं बदलवाते हैं, हम किसी के सर पे चढ़ के धर्म नहीं बदलवाते हैं। हम लड़ाई करके हिंदुत्व का परचम दूसरे देशों में नहीं फैलाने जाते हैं, जो ISIS और बोको हरम करता है। उन्होंने लिखा,
अरे मैंने पढ़ लिया भैया, आप विश्लेषण करते रहिए। आपने बचाने की कसम खाई हुई है, अपने सर कटा के आपने बचाने की कसम खाई हुई, तो मैं उसमें मदद नहीं कर सकता हूँ ना आपकी। आपने अपना सर कत्ल करके सलमान खुर्शीद जैसे लोगों को बचाने की कसम खाई हुई है, तो उसमें आप अपनी मदद खुद करें, मैं नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अगर हिंदुत्व को कोई अगर बोको हरम और ISIS से कंपेयर करेगा, ये याद रख ले कि अगर 1% भी अगर बोको हरम ISIS का हिंदुत्व में आ जाता ना, तो आप लोग जैसे लोग आज टीवी पे बैठ के बोल नहीं रहे होते, मामला ही साफ हो गया होता। पंकज जी, मामला ही साफ हो गया था अगर हिंदुत्व में, हिंदुइज्म में ISIS में तो ऐसा कुछ है नहीं। पंकज जी, आपको भी कहने में ये दिक्कत होगी कि हिंदू या पर्यायवाची का इस्तेमाल हो सकता है। आज भी करा देंगे। नहीं, कैसे, मुझे बताइए ना। 2014 से लेकर आज हम 2021 पे बैठे हुए हैं, मुझे बताइए कितनों को ग्रुप में से खड़ा करके कत्ल कर दिया, कितनों के सर कलम कर दिए, कितनी औरतों को किडनैप कर दिया, कितने बच्चों के स्कूलों में जाकर बॉम्बिंग कर दी, कितनी सुसाइड बॉम्बर्स पैदा हो गए 2014 से लेकर 2021, बता दीजिए पंकज जी। रूबिका जी, आप थी मुंगेर में। रूबिका जी, क्या किया था आपने देखा अपनी आंखों से बिहार में? वो कृत्य इससे कम था? अरे मार दिया, हत्या कर दी, कानून, अपराध और आतंक, अपराध और आतंक को आप कैसे एक दूसरे से तुलना कर सकते हैं? आपके IQ लेवल को क्या हो गया है? अभय दुबे जी, मुंगेर की घटना ISIS से आप कैसे उसकी तुलना कर सकते हैं? क्या कर रहे हैं आप अभय दुबे साहब? अपराध को आतंक से कैसे आप जोड़ सकते हैं? अपराध कहाँ नहीं होता है? किस देश में नहीं होता है? किस राज्य में नहीं होता है? उस अपराध को आप बोको हरम और ISIS से तुलना करेंगे? उनको सजा देने की अपेक्षा उनको केंद्रीय मंत्री बना दिया मोदी जी। अभय जी, आज आप बहुत गलत कर रहे हैं, आप बहुत गलत कर रहे हैं। अरे राजीव गांधी ने भागलपुर दंगे करवाए, उस पे बोलिए जरा। कर रहे हैं ना आप लोग, जो ये काम कर रहे हैं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। अयोध्या में दो थे, अयोध्या में दो ग्रुप थे, हिंदू और मुसलमान। हिंदुओं पर आपने पूरी किताब लिख दी, बोको हरम और ISIS से तुलना कर दी। मैं कह रही हूँ कि आप ना सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए और सब्र से सुनिए, सब्र से सुनिए। ये सलमान खुर्शीद ने लिख ली पूरी किताब, इसमें मैं कह रही हूँ चलो हिंदुत्व का बखान किया, एक लाइन उन्होंने लिख दी कि हिंदुत्व जो है वो बोको हरम और ISIS का पॉलिटिकल वर्जन, या पॉलिटिकल वर्जन जो है हिंदुत्व का वो बोको हरम और ISIS की जैसा है। मैं कह रही हूँ आप एक ऐसी लाइन अपनी किसी किताब में इस्लाम को लेकर लिख पाएंगे? हाँ, अलकायदा है, ISIS है, बोको हरम है, हाँ, बटला एनकाउंटर में तो सोनिया गांधी के आंखों से टपकते आंसू सलमान खुर्शीद को दिखाई दे रहे थे। यही सलमान खुर्शीद, जब आतंकी का एनकाउंटर हुआ था तो यही कानून मंत्री सलमान खुर्शीद सोनिया गांधी की आंखों में आंसू टपकते हुए देख रहे थे। रूबिका जी, इतनी बड़ी भाजपा की प्रवक्ता मत बनिए। मैं भाजपा की नहीं, आज मैं हिंदुत्व की प्रवक्ता हूँ। मैं कह रही हूँ मैं हिंदुत्व की प्रवक्ता हूँ। आप आज बात कीजिए मुझसे, आज बात कीजिए मुझसे। मुझे बताइए, आप इस किताब की तरह कोई ऐसी किताब निकाल सकते हैं जिसमें बोको हरम, जिसमें कोई भी सिख नहीं है, कोई भी और धर्म का आदमी नहीं है? कौन है? किस धर्म को मानने वाले बोको हरम में? सुनिए ना अबे जी प्लीज पहले मुझे बताइए, आईसिस में जितने भी लड़ाके हैं वो किस धर्म को मानने वाले हैं? प्रश्न करती जाएंगी। अबे जी बताइए ना मुझे, बोको हरम, आईसिस, अल कायदा, ये तालिबान, इन सब में जो लड़ाके हैं वो किस धर्म को मानने वाले हैं? आप मानती वो इस्लाम का प्रतिनिधित्व करते हैं? मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ और बहुत सोच समझ के सवाल पूछ रही हूँ। सुनिए, जवाब दीजिए मुझे, जवाब दीजिए मुझे, जवाब दे रहा हूँ, जवाब दीजिए। कौन है उस? नहीं, वो लड़ाके जो हैं वो किस धर्म को मानने वाले? वो क्या कहते हैं कि हम किस धर्म को मानते हैं? अरे ऐसे जो भी लोग, मैं नहीं मानती कि वो इस्लाम का रूप है, लेकिन वो क्या कहते हैं? वो लड़ाके क्या कहते हैं? वो आतंकी क्या कहते हैं? वो किस धर्म को मानने वाले हैं? यही तो भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है कि हिंदू धर्म। भारतीय जनता पार्टी पर मत जाइए। मैं बहुत बेबाकी से आपसे
मैं खुद बेबाकी से आपसे वो सवाल पूछ रही हूँ और आप जानते हैं इसके रेपरकशंस क्या होने वाले। सोच लीजिए और उसके बाद मुझे जवाब दीजिए। सोच लीजिए, आप बोल तक नहीं पा रहे और हिंदुत्व पर किताब लिखेंगे आप, इस्लाम शब्द बोल नहीं पा रहे, हिंदुत्व पर किताब लिखेंगे। ये है सहिष्णुता और आपका डरना। मैं चाहती हूँ अभय दुबे जी, आप अगर हमारे साथ हैं तो मुझे ये बताइए कि आपको नहीं लगता है कि ये वक्त है, अजय आलोक मैं आपके पास आऊंगी उससे पहले अभय जी, माफी मांगना बेहतर है? देखिए, समूचे देश को ये जान लेना चाहिए, बहुत व्यापकता से सलमान खुर्शीद जी ने हिंदू धर्म की व्याख्या की है, उसकी व्यापकता की, उसकी सदाशता की, उसकी सहिष्णुता की बात की है। उन्होंने साथ में यह भी इशारा किया है कि जिस प्रकार लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचल कर रोंद कर मारा जा रहा है, जिस प्रकार बिहार में मां दुर्गा के भक्तों पर नृशंस गोलियां चलाकर हत्या की जा रही है, जिस प्रकार आगरा से लेकर कासगंज से लेकर ललितपुर तक लोगों को, व्यापारियों को खड़ा करके गोली मारी जा रही, होटल के कमरे में घुसकर। और ये हिंसा का प्रतिनिधित्व नहीं करता हिंदुत्व सहिष्णु है, हिंदुत्व सदाशयता है। और भारतीय जनता पार्टी अपने छोटे राजनीतिक कवि की व्याख्या करनी पड़ जाए अभय जी, उन्होंने लिखे कोई और भरे कोई और, फिर अभय जी अजय आलोक अब जवाब अजय आलोक देंगे। आखिरी सेगमेंट है ना, और उसके बाद वकार साहब आपके पास आ रही हो। अजय आलोक देखिए 30 सेकंड्स। देखिए रूबिका जी, हिंदी क्षेत्र में कहावत है, अभय जी ने भी सुनी होगी, कि थेथर के पेड़ पे कितना भी लाठी मारिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए मैं कांग्रेस को कोई समझाने के विषय में नहीं इंटरेस्टेड हूं। महात्मा गांधी जी की इच्छा थी आजादी के बाद कि कांग्रेस को अब खत्म हो जाना चाहिए, कांग्रेस का कोई औचित्य नहीं बच गया। ये महात्मा गांधी जी के शब्द थे, उनकी जिंदगी में लिखा हुआ है। बेचारे उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई, नेहरू जी ने इच्छा पूरी नहीं की, लेकिन मैं पक्का यकीन से कह सकता हूं कि पर नतनी और पर नाती जो हैं ये इच्छा जरूर पूर्ति करेंगे और कांग्रेस को एक लोटा भर के हरिद्वार ले जाके ऐसे ही अभय दुबे और पवन खेड़ा और सलमान खुर्शीद जैसे लोग प्रवाह करके आएंगे। यही चाल रखिए। उसके अलावा मैं चाहती थी आप दोनों अपनी अपनी बात रख ले। आसिम वकार साहब 20 सेकंड। 4 सेकंड अभय जी सिर्फ 4 सेकंड। देखिए, आचार इनके लिए कहा है वेदों में, आचारहीनम न कुनंति वेदा, आपके ऊपर तो विवेकहीन है आचरणहीन को कहिए। मैं इस तरह बहस में नहीं बैठता मैडम। आसिम वकार साहब 20 सेकंड्स। मैडम मुझे एतराज है आपसे, 1 घंटे की डिबेट में आप मुझे बोलने नहीं दे रही हैं। मैं अभय दुबे जी से पूछ रहा हूं, मुझे गुस्सा आ रहा है सलमान खुर्शीद साहब पर। आप बुक लिख रहे हैं सनराइज इन अयोध्या, जब अयोध्या में इतना बड़ा कांड हुआ जिस पर किताब लिखी आपने, सलमान खुर्शीद साहब कैबिनेट मिनिस्टर थे, इस्तीफा दिया। जिस पर आपने किताब लिखी अयोध्या के बारे में, उसके एक भी अपराधी को, जो गुनाहगार थे, उनको सजा दिलाई आपने। ये जितने लोगों से आपने तुलना की, सजा न्यायालय दिलाएगा। सब आपकी सरकारों के आंगन में पैदा हुए, पले बढ़े, जवान हुए। अभी तो उत्तर प्रदेश में चुनाव है, आप एक दूसरे को थोड़ी छोड़ने वाले हैं। ठीक है, किसी को सजा ठीक है, लेकिन आपने महत्वपूर्ण अपना सवाल उठा दिया है अभय जी। बहस यहाँ रुकेगी नहीं, आगे चलेगी और आपको जवाब देना होगा। और जवाब से ज्यादा मुझे लगता है कांग्रेस को इस मसले पर माफी मांगना बेहतर रहेगा। देश बचाने की लड़ाई, हिंदू माफ करेगा माफी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन इस तरीके से आतंक से कंपैरिजन हिंदुत्व का कभी कोई माफ नहीं करेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।